जो बावी तो भी मैं दबले हूँ, और कहीं है कि हमारा गुरु महाराज एक
गुरु महाराज ने जोड़ी 30,000 के वापिस लेने वापिस अर्पण कर दो, वापिस लेने अर्पण करी तो भी बोले तो भी मैं लग रही हूँ। तो बोले अब आप करना ही है। बोले अभी तो एक आप पल बदली सत्संग है, गुरु महाराज जी वाह है। बोले हाँ अर्पण कर दो। जीव वहाँ पल बदली सत्संग अर्पण करिए और धरती माता होती जने विश्वामित्र जी को वो शेष भगवान अब तो मारो न्याय हो गयो, आप कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वह 60,000 साल की तपस्या एक पल भर की सत्संग सामने वह दिखी रही। तो बड़ भागी जीव है आज नेमीचंद जी सुनो बापूराम जी गहलोत जो आज सत्संग रो आयोजन राख्यो पल भर सत्संग रो अपा आवाज कितो कार्यक्रम है तो एने नपारो कोई वाद पारती नहीं। सद्गुरु सुखांति महाराज दिन हो सत्स्वरूप भगवान दिन हो। तो अब इन सत्संग माध्यमों अपनी आत्मा को कल्याण की कर रही तुम्हारा जो ज्ञान सुनना है, समझना है और जीवन में उतारना है और अपनी आत्मा को कल्याण करना है। अपने वो विचार करना है क्या जीवात्मा कटु आई है और मृत्यु लोक में क्यों आई है और वापिस जीवात्मा कट जाए, इन्हों अपने विचार करना है और विचार करने वो ज्ञान असली ज्ञान ढूंढना है जिन्हें ज्ञान हो कि आत्मा को कार्य करे, आत्मा को कल्याण करे। महाराज क्यों भी वो जीव कटु तो आयो है और अटे क्यों आयो है वापिस कटे जाए। तो महाराज कहें क्यों कौन है
तो ब्रह्म में मिल जावा और महाराज की केवलीय भक्ति करा तो भी आनंद लोक सत लोक ब्रह्म में मिल जाओ। अगर सुगुण भक्ति में अपन ब्रह्मा जी की भक्ति करा तो जीव सासा रूपी पूंजी खत्म रही, ब्रह्मा जी का देश में विमान आए लेने ब्रह्मा जी का देश में ले जाए, अपनी पुण्या की खत्म रहती वापिस जीव आत्मा की 84 में आनो पड़ी, एक दिन लोग में वापिस आनो। अगर महाराज ये सोलगुण भक्ति में आप विष्णु भगवान की भक्ति कर ले तो देखो लोक में चले जावा, अपनी पुण्या की खत्म रहती वापिस आनो पड़ी और वापिस 84 में आनो पड़ी और वापिस एक दिन लोग में आनो पड़ी, वापिस महारा गर्भवास में आनो पड़ी, वापिस ही चंद्राग्नि तपन सहन करनी। अगर शिव जी भगवान की भक्ति कर ले तो कैलाश लोक में चले जावा, यूं ही कैलाश लोक में वापिस अपने आनो पड़ी। अगर अपन देवी की भक्ति कर ले तो शक्ति लोक में चले जावा और शक्ति लोक में वापिस अपने आनो पड़ी। इसके लिए एक टाइम पीरियड एक फिक्स है, आनंद लूटना रो, ब्रह्मा जी लोग, बैकुंठ लोग, कैलाश लोग और शक्ति लोग। इनू ऊंची भक्ति अपन निर्गुण भक्ति कर ले तो ब्रह्म में मिल जावा, ब्रह्म में मिल जाए बाद में बटे टाइम पीरियड ज्यादा है, बटे भी अपनो आवागमन मिलने वालों नहीं आवा बटे ब्रह्म में मिल जावा तो जीव आत्मा काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक सुख में रहे। आ धरती पल्ले माँ पल्ले रही, सूरज चांद खत्म रही, वापिस सच्ची की रचयता रही, वापिस सच्ची को श्रृंगार रही, तो अपने वापिस की 84 में आनो पड़ी, वापिस ही 84 के चक्कर में दौड़ना पड़ी, वापिस दुख में आनो पड़ी। आतुरे की निर्गुण भक्ति और एक ऊंची है महाराज जी केवलीय भक्ति, जिन्हें आनंद लोक की भक्ति कहवे, सत लोक की भक्ति कहवे, ब्रह्म मोक्ष की भक्ति कहवे और अमर लोक की भक्ति कहवे। तो महाराज जी अगर केवलीय भक्ति कर ले तो आनंद लोक में चले जावा, भी देश को पराक्रम वो है कि जीव आत्मा बटे 11 बार में कभी 3 लोक में वापिस नहीं आवे, कभी मृत्यु लोक में नहीं आवे, पाताल लोक में नहीं आवे और स्वर्ग लोक में नहीं आवे। जीव आत्मा युगो युगो तक भी आनंद लोक में आनंद लोक इनवान ने आनंदी आनंद है जिनवान कहवे आनंद लोक कहवे, बटे सत्य भी चीजें हैं जिन्हें सत लोक कहवे, बटे 11 बार में अमर रजा में अमर लोक कहवे। तो वह भक्ति अपने करनी, हमें अपने सिलेक्ट करना भी अपने कौन सी भक्ति करनी। तो आनंद लोग सत लोग महाराज जी केवलीय भक्ति करने के लिए अपने कहीं करना हो तो महाराज के एक राम जी को नाम रखना पड़े। महाराज की के राम नाम सत पंथ है, छोटे पद को जा पद को जाए। बोले राम नाम रटो तो वो सत्य मार्ग है, सत्य राज तो है, इनको अपने 14 लोक में चले जावा, 14 लोग यानी आनंद लोक, सत लोक, ब्रह्म मोक्ष। बोले बटे 11 बार में जीवात्मा कभी वापिस नहीं आता। तो अब अपने सिलेक्ट करना है कौन सी भक्ति करनी, तो एक राम जी को नाम रटना। तो अगर राम जी को नाम रटना कौन सो है वो भी अपने महाराज ज्ञान मार्ग में समझना। क्यों राम अलग अलग प्रकार रहे, अपने कौन सा राम है रखना। धर्मराज क्यों कि एक राम घट बोले, एक राम दशरथ घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब सुनिया। एक राम वो बोलतो पुरुष है, घट में बोलतो पुरुष है, और एक राम दशरथ घट बोले यानी राजा रामचंद्र भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अवतारी पुरुषोत्तम राम है वह है। और एक राम का सकल पसारा और सकल पसारों को राम और एक राम सब सुनियारा वो है सत स्वरूपी राम। महाराज के अपन को वो सत स्वरूपी राम रखना पड़ेगा, उसकी साधना करनी पड़ेगी, तब वो मुदत कला अपने जागृत होगी। बाकी दूसरी साधना से अपन को लास्ट से लास्ट पार ब्रह्म का लोक मिल जाएगा, परंतु पार ब्रह्म से तो आगे है ब्रह्म मोक्ष। राज क्यों कि पार ब्रह्म से आगे
आनंद लोक सतलोक है। सुरसागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोग वहां लांगिया सुखराम के हंसर पहुंचे मोक्ष। तो वो अपन को लाना पड़ेगा, वहां साधना करनी पड़ेगी। बिना वास्ते अपने वो सत्समर नेचर कुदरत कला जागृत करानी पड़ेगी, परम वैराग से वो लाना पड़ेगा। महाराज कबीर साहब को कौन सी साधना करनी है? महाराज क्यों के जिने रे साबद सो ने अंतर प्रगटे, जिने रे साबद सो ने अंतर प्रगटे, साधना करनी है कि जिनरे सबक सु बिन साधनों जो नेचर कुदरत कला कंट्रोल में आने प्रकट हो जा। एक तो अपना वो शरीर है, स्थूल शरीर है, एक और अंदर आत्मा है। इन अंदर जो तीसरी चीज ब्रह्म दया को आने प्रकट लेवे बिन केवे नेचर कुदरत कला या सत्सबद। वो सत्सबद आई फिर वह छह पूर्वरा कौन छेदन रही, छह पिचमरा कौन छेदन रही और जीते जीवा जीवात्मा आनंद लोक सतलोक में पहुंच। तो वो साधना अपने करनी। बाकी जितना भी देवी देवता है सब में अपनो अपनो काम कर दिया। सवारों काम अलग अलग है, सृष्टि की रचयिता रीजन सबरो काम अलग अलग बांट दियो। मैंने कहना पजामा कि भाई मैंने आनंद लोक की सतलोक की प्राप्ति करनी है तो वे के लिए हमारा काम ही अलग है। जो आनंद लोक सतलोक की प्राप्ति करने वाला है मैंने संता में आप जाओ। महाराज कहेंगे कि ब्रह्मा रचिया सृजन को विष्णु करण प्रतिपाल शिव रचा श्रृंगार को इंद्र बसन मेघ मार पाप पुण्य के न्याय को सिर जाहे धर्म राय संत सिजा सुख राम खाए जीव उदाहरण का। जो आपने कौन सी चाहना है जिन्हें करना आप जाओ। कहीं जो आप वर्मा जी की भक्ति करो तो वर्मा जी क्या वर्मा जी लोग काम तो ऐसा की रचना करता हो, जीवन की उत्पत्ति करना है। विष्णु भगवान की भक्ति करो तो विष्णु भगवान को काम है प्रतिपाल करना हो। वर्मा जी जीवन की उत्पत्ति करवा दी तो वे लोग पेट भरे लो साधन वो है जो सब विष्णु भगवान को काम। किन्हीं में भूखा नहीं रहते, किन्हीं कीड़ी को कण हाथी को मन वो राम जी खुद पूर्ति कर दिया। और कहीं जो शिव जी रचा सार को शिव जी महाराज लोग काम है जीव उत्पन्न तो रह गया, हमको अब वापिस सृष्टि को खाली तो करनी पड़ी। सब अटे रहे तो फिर मावा ही बोल इन बात जीव अटनो आवे अटनो शिव जी महाराज ले जाएगा वो काम गणो है। और इंद्र वर्षण में एक बार इंद्र भगवान को काम है बारिश करवाना। और जो पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराज धर्मराज जी को काम है जो जेड़ा खोटा छोटा काम करावनो लेको जेको बड़ा अकाउंटेंट है धर्मराज जी ने पल पल रो राई को फिर देखो अपनो ले ले अपना अंदर चित्त और मुद्रा को खाता है। छोटा काम करा तो भी नोट दे गया अंदर और
आत्मा रो कार्य करने वास्ते जीवा ने 3 लोग ऊपर चौथा लोग में ले जाने वास्ते संत सुखराम जी महाराज आनंद लोग सत लोग अवतार लेने पधारिया। सतगुरु भगवान ने आदेश दियो कि भाई जो मृत्यु लोक में जाओ, जो हंस रूपी आत्मा है मैंने आनंद लोक में लेने आओ। महाराज क्यों कि हम संसाय वयो कयो मरत लोक में जाए काले मारे सुखे राम कहे लीजो हंस छुड़ाए। महाराज क्यों मैंने तो सतगुरु भगवान यूं आदेश दियो कि मृत्यु लोक में जाओ और वो काल में मान में हंस रूपी आत्मा जो आनंद लोक में आवनी चाहे इन्हें आनंद लोक में लेने आओ। जो मैं वो मारो काम है जिनके महाराज अटे गया जिनके जीवन ने तारिया फिर वो महाराज अन्य ज्ञान अटे छोड़ने चले गए। महाराज कह क्यों मैं तो चलिया अगमगु भाई ध्यान धरियो मत लोग के ताई सुन सुन मेरो ध्यान रे कर जो समझ विचार आई जो सब सत लोक में मत पड़े जो हाथ मैं वो मृत्यु लोक में अणवे ज्ञान आनंद लोक रो ज्ञान सत लोक रो ज्ञान में मृत्यु लोक में धरने जा रही हूँ। तो मारो वो ज्ञान सुन समझ और जी रस्ते रस्ते मैं क्यों हूँ भी रस्ते रस्ते आप ही खा लीजिए। तो महाराज ये कौन से रस्ते रस्ते किया? महाराज गट में 6 तो पूर्वरा कौन छेदन करिया 6 पीछमरा कौन छेदन करिया जीते जीवे आनंद लोक में पहुंचे। तो अपने वो निर्णय करना है कि अपने कौन सी शरण में जाना है, अपनी आत्मा को कार्य कौन से संसारी शरण में जानो, अपनी आत्मा को कार्य रही वो अपने सिलेक्ट करना। महाराज कह क्यों कि दिन मेरे हो सुनिया बिना भगत करे जोगे मां आए से नर जुग में आते रो लोक किने नहीं जा आए लोक किने नहीं जा ये मोगर को घर माई अंत काल में जीव छोटे कौन दिस जाई सुखे राम एक नहीं पहुंचिया नारद पहुंचे जाय बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जोगे राज्य आपको निर्णय भी नहीं करियो है तो भाई आत्मा रो कार्य भी कर रही और आप अंधाधुंध में कोई भी भक्ति पकड़ लिए आओ तो बोले रीनू अब आत्मा रो कार्य नहीं करे। महाराज के जो बिना निर्णय कोई भी भक्ति पकड़ ले तो महाराज कह रहे कि तो आज तक तो कोई भी लोक में आनंद लोक में नहीं पहुंचा और न आप पहुंचे जाए। महाराज के अंत काल में जीव छोड़ कौन दिशा जाए भाई अपनी आत्मा सांसा रूपी पूंजी परमात्मा सबने परमात्मा देने भेजा है 77 लाख सांसा बोले जीव सांसा रूपी पूंजी खत्म रही तो कौन सो रस्तो आप पकड़ा। महाराज के सुखराम एक नहीं पहुंचा और न अब पहुंचे जाए बिन निर्णय सुनिया बिना भजन करे। बोले बिना निर्णय आप कोई भी भक्ति पकड़ना तो अपनी आत्मा को कारण देने वालों नहीं है। अपना बारे ढूंढता फिर हाँ मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारा में जितने भी भगवान हटे भगवान हटे भगवान भगवान कटे ही नहीं है। भगवान अपना करता है अंदर। कभी साहब कहें क्यों सब घटते साइया खाली घट नहीं कोई बढ़िया रे उस घट को पर घट किया जो सबके घटना अंदर परमात्मा विराजमान है। बोले ये जीव ने बलियारी है जिन्होंने वो परमात्मा का अंदर दर्शन कर लिया है, परमात्मा का अनुभव कर लिया है, परमात्मा से आशीर्वाद ले लिया है और जीव सतगुरु भगवान से मिल गया है आनंद लोक में। बोले भी जीव ने बलियारी है। परमात्मा आपने कह लिया है तो मैं तो गठरा अंदर हूँ परंतु आप बारे ढूंढना फिर जाओ। कबीर साहब कहे माँ को कहाँ ढूंढ रहे बंदा मैं तो तेरे पास में अन्य कटे ढूंढता
तीर्था में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं मूर्ति पूजा में हूँ, ना एकांत में कोई बैठने भजन करने वाले में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काशी कैलाश में हूँ। बोले ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई सादा, मैं हूँ एक विश्वास। अगर आपको राम जी का विश्वास है कि भाई परमात्मा अपना अंदर है, तो आपका विश्वास है, निजमन है, तो मैं आपके घर के पल भर में आपने दर्शन करूँ। और आप ढूंढता दे दिया महाराज का जो उदाहरण दे दिया है, फिक्र दे दिया कि कस्तूरी कुंडल बसे मरक ढूंढे मन माई, ऐसे घट घट राम है आ दुनिया जानत नाई। मरक है जिन नाभि में वहाँ कस्तूरी है, विनी जोरदार खुशबू आवे, परंतु वहाँ विनी खुशबू पूरो मन ढूंढ ले, तो भी आप खुशबू कटवा रही पूरो मन ढूंढ ले, परंतु वहाँ कस्तूरी विने नाभि के अंदर ही है। महाराज क्या यूं परमात्मा अपना घटमय ने है कि ऐसे घटघट राम है, परंतु आ दुनिया जानती, आ दुनिया नहीं जानती है परमात्मा अपना घट अंदर है। महाराज क्यों
भक्तियां अलग अलग करना इत्यादि तो वे नहीं जावे महाराज जो फल पावे पदवी मिले धर्म न छूटे कोई आपने फल मिल जाए पदवी मिल जाए परंतु गर्भवास को छुटकारो नहीं मिले महाराज जो के शुभ कर्म कर सूर्य का जावे अशुभ किया तो राजी ऐसु के राम भक्ति करके केवल परम धाम से महाराज के शुभ कर्म करो तो स्वर्ग लोक में चल जाओ और अशुभ करो तो 84 त्याग है महाराज जी केवली भक्ति करो तो परम धाम को जासी तो अपने महाराज जी केवली भक्ति करने परम धाम में जाना सुरगुण निर्गुण और महाराज जी केवली भक्ति में बहुत आंत हो महाराज में जो सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब रिच बच बच मुमारे आवा गमन मिटे नहीं कोई पद सूरे गया जुवारे महाराज के संसार वाला है सुरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति कर कर ने पच पच ने ऋषि मुनि सब हार गया महाराज के आवागमन नहीं मिल रहा है कितना भी वे बच रहे पर तो आवागमन में नहीं मिल रहा है महाराज के पद सु रह गया जुवारे बिन पद वंचित रह गया है आनंद हो सत हो इन वास्ते महाराज के लिए कि जो ये जीता भी है ये तो अपनी आत्मा ने ठगने वास्ते आप अपनी शरण में चले जाओ तो अपने मांग देंगे बस हटे ही जाओ आपकी आत्मा को कल्याण देगी तो ये आत्मा ने ठगने वास्ते सब ठगोरा है महाराज का क्यों महाराज के ज्ञान का अलावा है सतगुरु भगवान का अलावा है सतगुरु जी महाराज का अलावा सब ठगोरा कहीं के महाराज और ऐसा भी है ठगरे ठगोरा और ऐसा भी है ठगरे ठगोरा दया
साथे आ कुदरत कला जागे वेणी शरण में जानो आ कुदरत कला नैन चर नील नाम सत्समत जागत भेजा महाराज कहें कि और गुरु ज्ञान सब ज्ञान उपाया जहाँ सब ढूंढ नहीं लागे वेणी साथे रहनो बोल सत्समत नैन चर कुदरत कला जागत नैन इन वास्ते महाराज कहे दादू जी महाराज के आ दुनिया सब भक्ति करते हुए भी रूपी है दादू जी महाराज कहे क्यों कि दादू दुनिया डोबगी ले ले हरि का नाम मैं जाना था किस देश में चले गए किस नाम एड़ा झगोरा करने गया सतगुरु जी मन में बैठा है बोले कि मैंने भी देश की प्राप्ति करो परंतु वे मेरे साथ रहे बोले भी देश में जानो यो परंतु वे तो दूसरा देश में ले गया महाराज के शरण में रहता अंदर भी बोले के दादू दुनिया डूबी ले ले हरिरा नाम लेते लेते भी आ दुनिया डूबी है जानो तो 8 लोग 7 लोग ब्रह्म चौथा लोग में है परंतु वे 3 लोग में भी रह गया है तो अपने सोच समझ में भक्ति करनी क्योंकि इन मानव तन वो बड़ो अमूल्य हीरो है इन मानव तन की अपने कीमत समझनी है इन लग 84 जून में मानव तन द्वारा ही आत्मा रो कार्य रह सके कल्याण रह सके अब देखा मैं मानव तन खत्म यार बाद में 84 लाख में चले जाओ जीव बन जाओ बटे भी भक्ति कर ले बोले मानव तन द्वारा ही भक्ति रहे दूसरा जीव भी आ भक्ति रहे नहीं तो इन मानव तन को किंतु महाराज मैं तो बतायो है कहीं क्यों के लगे 84 जोन में एक महीने का दे हो ये घोड़े हारी करे तार सु ऐसो ब्रह्मन को ये ऐसो ब्रह्मन को ये हद में जोई अमर लोग धर्म जाए करे मिने काले कोई सुख राम और किण जोड़ सुन घर बन छोटे कोई लख 84 जोड़ में एक मिने का दे हो महाराज लग 84 जून में एक मानव तन की है लग 84 जून में आई है इन्हीं इतनी कीमत बताई है महाराज को लग 84 जून में एक दिन का दे हुई इनमें इनको बड़ो भारी गुण है कि गुण भारी करता सु करता पर जो ब्रह्मा विष्णु में से शक्ति है वेणु भी बड़ो भारी गुण अपन में अंदर नाम में मानव तन में भेजो महाराज के ऐसो ब्रह्म ने कोई हद बेहद में जोई मानो तो चाहे तो हद में रह सके बेहद में जा सके और अपन चाहो तो अनलोक में भी जा सके 84 में तो जानो है जहाँ तो नरक में भी जाओ बस होना मौको मिलियो है अवसर मिलियो है अनलोक में जाना है तो इनो अपने लाभ उठाना है राज्यों अमर लोक जब जाए खिलरे इनका देश अमर लोक में जाना है अनलोक में जाना तो मानवता की जरूरत पड़े महाराज के सुख राम और किन्हीं गुण सु गर्भ में छूटे दूसरी गुण गर्भवास और छुटकारा मिलने वालों नहीं तो मानव तन की कीमत समझ एड़ा सामने सदगुरु जी महाराज वो शरणों ले और वीरे के साथ मैंने आंगा को निजमन दे और अर्पण रहेगा क्योंकि अपना लग 84 जून को इतने तो आया हाँ और अगर राम जी ने भक्ति नहीं करी अगर सामने सदगुरु जी शरण में नहीं गया तो फिर युगों तक वापिस ही दुख में ढोलना पड़ा राघुदास जी महाराज जा अपना गुरु महाराज की भी विनती करी यूं अपने भी करनी महाराज कहीं क्यों लगे 84 भोग तारे आयो आयो दिन के जमारो लगे 84 भोग तारे आयो
थारो राम जी भेट बरसो थारो, क्योंकि वो भेट है आपको कि आपकी शरण में आवे जी जीवात्मा रो कारज कर आप बिगाई भजन करान छे गुरु ग्रंथ छे प्रतिग्रह करण छे करान जी जी आनंद में बिगाई। बाकी महाराज के मुन्ना मुन्ना नील अथक जल भरिया पकड़ो नी हाथ मारो इन्हें भवसागर में मैं डूब जाऊं, ये 84 में मैं डूब जाऊं, इन्हें मैंने 84 का हाथ पकड़ ये 84 पार कर दो और भी आनंद में बिगाई दो। आ करुणा हमें करनी। अगर मौको मिलो अवसर मिलो तो अगर राम जी भक्ति नहीं करी तो अपने भी वापिस 84 में जाओ। 84 रो तो बड़ो भारी है, 84 लाख जीव बढ़ना पड़ेगा, नाना प्रकार का जीव बढ़ना पड़ेगा, जल में रहने वाला जीव, थल में रहने वाला जीव और नभ वायु में उड़ने वाला जीव, जल चल थल चल और नभ चल। के 9 लाख जल जीव, 10 लाख मन की खान, लाख तो 11 जान कर्म की लोई है, 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु खून और 4 लाख नर नून, सर्व है 84 लाख जारी भरे संस्था दिन दिन गाई। इतना जीव अपने बनना पड़ेगा अगर आप राम जी की भक्ति नहीं करें। वो भी पीरियड भी दे दो यूनी के फटाफट जीव अपना काटने आनंदों में चले जाओ, वापिस मानवतन मिलती महाराज को स्वर्णोदाहरण मिल जाए। 4 युग बीतेला, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युग कहते हैं 1,20,000 साल। सतयुग की आयु है 17,28,000 साल, त्रेतायुग की आयु है 12,96,000 साल और द्वापर की आयु है 8,64,000 साल और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। इन चारों युग है 43,20,000 साल। तो 4 युग में अपने भटकना पड़ेगा अगर अपन राम जी की भक्ति नहीं करें। महाराज में क्यों 4 युगा बीच एक बारा हो सर नर नन पावे सत करो मिलिया जीवन सोना तेरे 84 जावे। कहीं जो 4 युगा बीच एक बारा वो नर्तन पावा, वो नर्तन को मौको अवसर पावा और इनमें भी अगर सतगुरु जी महाराज जी मिलिया तो महाराज के सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 में जावा। क्यों काया बेसिया खूब रहे बिना धनी पीछे नहीं रहे तो वे कटी जावे, उनको कोई धनी बोली और आगे रहे तो बात तो घेर में वातावरण कर दिया। तो अपने भी वे सदगुरु जी महाराज आगरी है अपा करते भी जावा तो फिक्री करने में अपने महाराज की शरण में जान सीधा आनंदों में ले जाए। तो अपने सामने सदगुरु जी महाराज करना। अब सदगुरु जी महाराज केड़ा करना महाराज कहें क्यों साचा सदगुरु जब मिले सबत बतावे भेद सुख राम नाथ जब प्रगति चढ़े कमल छत से। महाराज के साचा सदगुरु को जब मिले शब्द बतावे भेद, जो राम जी को शब्द बतावे नेचर कुदरत का छेदन करावे कहीं क्यों साचा शब्द बतावे और 6 गुरु का कौन छेदन करावे, 6 बिजमरा कौन छेदन करावे। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कौन छठ से 6 गुरु का कौन छेदन करने पीछे बंग नाल द्वारा चढ़े वे है साचा सदगुरु का नाम। बात कहीं क्यों गुरु सदगुरु में वो हाथरो गुण जाने सुखराम सदगुरु तुम साई मिले पूजा गुरु देखा। अगर आप में पहुंचवान सदगुरु है, सामने सदगुरु है तो वह में साई परमात्मा अंदर मिलाए दे। बाकी पूजा तो कन पुकारा है वे मंत्र देने दिन लोग में काट दे। अपने सदगुरु जी महाराज की अपेक्षा करनी। महाराज कहें क्यों गुरु मिलिया फल एक है, संत मिलिया फल 4, सदगुरु मिलिया फल अनंत है फिर एक कबीर विचार। सदगुरु जी महाराज मिल जाए तो फल अनंत ही अनंत है, फिक्र है कि वे सीधा आनंद लोग में ले जाए फिर अपने आनंद ही आनंद। कभी बात जीवात्मा दुख में नहीं आवे, कभी जीवात्मा 84 में नहीं आवे और युगो युगो जो दुख लागलो है जठराग्नि जो तपन सहन करना रो मारो घर पास हो कोई न दुख करे वे छोटा लोग में ले जावे। गुरु महाराज तो मर जावा एंड दोनों रो धर्म भी अलग अलग। गुरु
शिष्य रो कई आपस में कॉम्बिनेशन है। महाराज कहीं क्यों गुरु शिष्य का धर्म गवावे दोई, गुरु तो उलट चढ़ावे जीवन में और शिष्य जन्म आगे वो कॉम्बिनेशन है। शरणों तो लेला कि वाजी मानी मोह जानो अपना अपना तन निर्मल है ही नहीं, तो आज मिलो भाई काल मिलो। अगर अपना तन मन है और सामने सतगुरु जी महाराज है तो रुकणो फर्ज है, रेणो विड़त है कि वे विनाय में वे परमात्मा मिला दे। कहीं गुरु शिष्य को वेणो धर्म, गुरु तो चढ़ावे जीवन में 6 गुरु ग्रंथ 6 गणपति प्रकरण से दान कराए महाप्रभु में मिलाई गई। तो दोनों कॉम्बिनेशन अपने यूं ही बैठा है। गुरु महाराज धारण करना अपना जीवन ही नहीं है तो भी वो अपना भारत हमारा नहीं है। महाराज को गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। गुरु महाराज को शिष्य का मुक्ति नहीं ले ले, और शिष्य को वो चाहिए एक तो तन शरीर उपेश रहना भी रोज सत्संग में आना है, चाहे दूर कितना ही हो, बोलेरो तो तेल बढ़े तो बढ़े पर आना ही। और तन तो बेच रहना, निजमन भी बेच रहना है, और धन कौन सा पैसा नहीं मांगता। वे सासा रूप की पूंजी धन जो सितंबर को 6 लाख परमात्मा देने सबने देने भेजा है। भाई जो रोज का 21,600 प्रत्येक नर नारी ने देने भेजा है, वो धन जनवे के भी जीता जीता आपने सुमरन करना पड़े, तो वो धन भी अर्पण करना है। महाराज के वही साचा सतगुरु जी महाराज है। कहीं के महाराज के साचा गुरु शीश कर ले आप साचा गुरु तो वही एक शिष्य ने अपने समान कर ले, अपने समान लेकर करे वे जगह पहुंच छोड़ा कर अपने भी पहुंचाए, तो वे साचा सतगुरु जी महाराज है। महाराज के दूजा गुरु तो कन भूखा है, कान में मंत्र सुनने वाला है, एनो अपनो कार्य सुनने वाला नहीं है। महाराज के आप सतगुरु जी महाराज में पास में ये भी अंतर समझो, कहीं समझो कि पारस में वसंत में है तो पारस तो है जो वो लो इन्हें टच में आते ही शरण में आते ही सोनो बना दे, परंतु महाराज के वो पारस तो सोनो बनावे इन्हें, परंतु सतगुरु जी महाराज तो वे है वे आप समान बनाए। पारस लोहा ने पारस नहीं बना सके, परंतु वे संत है जो वे आप समान बनाएंगे। आप इच्छा अपने करनी है, नेतर को नर्तन बार बार मिलने वालों नहीं है। महाराज कहीं क्यों बार
खत्म रह सके। घरे जाओ भी हाथ में नहीं है। राज के बार बार नरने ने कर लो अपनो काज जन सुखिया इन्हें जीव की हमारा सतगुरु जी महाराज ने लाभ क्यों भाई क्या अभी तो हमारा सतगुरु जी महाराज ने लाभ है। सतगुरु जी महाराज धारण कर लिया कि असली वाला तो बोले वेणी शरण में 11 बात में कोई शंका समाधान नहीं है। वे तो जीवन ले आमन लोग में आन लोग में जाए इन महाराज कहीं क्यों चूको मति सत करे जानो जो आनंद पद पाओ ताकर पड़ो जगत ऊंचा दो घट पर छोड़ी पाओ कहीं क्यों मोह मत चूको मत सत्कर मानो पहले सत करने मानो कहीं क्यों जो आनंद तक पाओ। अगर आनंद लोग चाव ना रहे तो वो मोह को मत चूको। सामने सतगुरु जी महाराज धारण कर लो जाकर पड़ो जगत को चाडन तो घट बच्चों पाओ। इन घट महीने बच्चों पाई लो घट बच्चों यानी 33 कोटि प्रकार देवी देवता अपना अंदर दर्शन देते। वो 6 पूर्व का कमल है 6 पिचम का कमल है जीते ठीक आनंद लोग तो है वो रस्तो मोक्ष में जाना वो आनंद लोग में जाना। राजू मोह कहता सब कोई सो को मार्ग हो ही रहे वो 12 घोड़ा को छेदित कर को मारे गए। महाराज क्यों सो प्रगट किया हम युग में कहीं भी सो प्रगट किया हम युग में मेरे परकिलो सोई गए वो रस्तो बनायो है। इन रस्ता आप परीक्षा कर लो सामने सतगुरु जी महाराज शरण में जाए वेद देन भजन में आप परीक्षा कर लो कि घट अंदर परमात्मा मिले या नहीं मिले। इन वास्ते जल्दी अपने आनंद लोक में सतलोक में जानो शंका क्यों चलना रे नर विलंब करना चलना रे नर विलंब करना समझे पग धरना रे समझे पग धरना रे चलना रे नर विलंब करना चलना रे नर विलंब करना। राजू चलना रे नर विलंब न करना भाई अगर आनंद लोक में चालना देरी नहीं करनी चलना रे नर विलंब न करना समझ पग धरना। हमारा योगियों समझ में पग क्यों धरना क्यों इन आत्मा ने ठगना वाले खूब ठगोरा देता। चलना रे नर विलंब न करना समझ यानी जो अपना सतगुरु जी महाराज कहे जो मैंने नियम कायदा रो पालन करना और अपनी आत्मा रो कारक करना। कवि साहब जियो मौको मिलियो है अवसर मिलियो है रात में जियो कवि राजा हम पैदा हुए हम रोए झग हसे ऐसी करनी कर चलो कि हम हसे झग रोए। आया मैंने तो रोया दुनिया में खुशियां बटी बोले कोई बात नहीं इसका उल्टा करके जाओ जहाँ जाने हंसता जानो क्यों कि आप जहाँ जाने आनंद लोग सब लोग प्रेस का विमान लेना आए और विदाई सीधा आनंद लोग में ले जाए बड़े हटू करोड़ों गुना सुख जाता है तो आप हंसता जाओ पीछे दुनिया यूं हो कि बहुत बलवान नहीं हो बहुत दानी हो हर एक काम आपको किन्हें भी नहीं सता तो एड़ो काम अपने हटे करना।